सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप से सब बहुत अच्छे होंगे। जो अच्छे नहीं है वो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे हो जाएंगे। अगर आप किसी के साथ में रिलेशन में हैं और आपको अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको आपकी औकात याद दिला रहा है, टाइम टू टाइम वो आपको नीचा दिखाते रहता है कि भाई नीचे देख, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे सामने तो कुछ है नहीं, तो क्या करें ऐसे रिलेशन में जब सामने वाला इंसान आपके साथ इस तरीके से बर्ताव करे। अब आपने सुना होगा कि जो चीज़ आप सामने वाले को देते हो वही चीज़ आपको रिटर्न मिलती है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। रुक जाइए, आप रिस्पेक्ट दे रहे, मैं मान सकता हूँ, आप रिस्पेक्ट दे रहे, आप वैल्यू दे रहे, आप केयर दे रहे, आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे, आप सामने वाले को फुल वैल्यू दे रहे हो, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान जो है वो उस चीज़ को नहीं आपको रिटर्न कर रहा है। बदले में क्या दे रहा है? डिसरिस्पेक्ट। आपको आपकी औकात याद दिला रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो क्या आखिर यहाँ पे हो रहा है कि हम दे तो कुछ और रहे हैं, मिल कुछ और रहा है। तो क्या ये थ्योरी यहाँ पे गलत साबित हो गई कि जो देते हो वही रिटर्न में मिलता है? नहीं 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 नहीं, ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित नहीं हुई है। जिस तरीके से आप अगर 70 आप किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप आसमान की तरफ फेंकते हैं और वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दुगनी तेजी से आपकी तरफ आता है या नीचे आता है, उसी तरीके से आप जिस चीज को आप सामने वाले को दोगे वही चीज आपको मिलेगी। ये थ्योरी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन फिर आखिर क्या हो रहा है इस रिलेशन में कि मैं पार्टनर को इतना सब कुछ दे रहा हूँ, रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट सर पे बिठा के रख लिया, लेकिन ये इंसान मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, मेरी औकात मुझे याद दिला रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, गालियां अलग से दे रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने एक चीज सुनी होगी, और वो ये कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और दूसरी ये कि हद से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आप हद से ज्यादा पानी पी लोगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप हद से ज्यादा लंच या डिनर कर लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हद से ज्यादा तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर रहे हो एक रिलेशन में। आप सामने वाले इंसान को हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो उसको रिस्पेक्ट का मतलब ही भूल गई हो या भूल गया हो। आप हद से ज्यादा रिस्पेक्ट, हद से ज्यादा केयर, हद से ज्यादा वैल्यू, हद से ज्यादा प्यार और हद से ज्यादा वक्त किसी इंसान को दोगे, वो उस चीज की अहमियत भूल जाएगा। और ये बिल्कुल उतना ही सच है जितना कि हद से ज्यादा पानी पीने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये फैक्ट है। उसी तरीके से हद से ज्यादा प्यार देने पे वो उस प्यार की कदर नहीं करेगा या नहीं करेगी, ये भी उतना ही फैक्ट है, और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। तो अब क्या करें? चूंकि इतना रायता फैल चुका है एक रिलेशन में, हद से ज्यादा आपने कर दिया है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अब चूंकि तुम्हें समझ में आ गया है कि भाई हद से ज्यादा चीजें तो हानिकारक होती है, तो मैंने हद से ज्यादा वैल्यू दे दी है इसलिए मेरी वैल्यू नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है। मैंने हद से ज्यादा प्यार दे दिया इसलिए मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैंने हद से ज्यादा वक्त दे दिया तो ये मुझे नल्ला नकारा निकम्मा समझ रहा है कि मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मेरा तो फ्री हूँ, वेला हूँ, नल्ला हूँ, मैं तो बैठा हूँ। तो अब क्या करें? अब थोड़ा सा रुको, शांत हो जाओ, थोड़ा सा वक्त लो और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि तुमने क्या गलती की है इस रिलेशन में जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और उस गलती पे फोकस करो और उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो। अपने काम पे फोकस करो। एक इंसान के पीछे, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुमने वक्त निकाल कर दिया है, लेकिन कुछ ज्यादा दे दिया, इसलिए वो तुम्हारे वक्त की कदर नहीं कर रहा है। तो अब क्या करना है? अपना वक्त खुद पे यूज करो, अपनी लाइफ बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी औकात बनाओ, ताकि वो इंसान को समझ में आए कि जो वक्त आप उसे दे रहे थे वो एवं ही नहीं दे रहे थे, या फिर आप फ्री थे इसलिए नहीं दे रहे थे, आप वक्त से वक्त निकाल कर उसे वक्त दे रहे थे। तो जो वक्त है वो अपने काम पे लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप बिना फालतू में कहीं भी बिजी हैं, अपने दोस्तों के साथ में गप्पे मार रहे हो, इधर घूमने जा रहे हो, उधर नहीं। अपने करियर में, अपनी लाइफ में फोकस करो, उस काम को अपनी लाइफ में लगाओ, उसे उतना वक्त अब मत दो। हाँ, अगर आपके पास वक्त है आप दो, और जब वो इंसान तुम्हें कहे, जब उसको उस वक्त की रियलाइज होने लगे, उस वक्त कि यार ये इंसान मुझे पहले इतना वक्त दे रहा था अब क्यों नहीं दे रहा, जब उसको वो चीज़ वो आपको बोले, या फिर वो इंसान जब आपको बोलने लगे कि तुम अब मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम मुझे वैल्यू नहीं करते हो, मुझे वक्त नहीं देते हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, तब तुम समझ जाना कि अब ये जो है इसका हाजमा अब दुरुस्त हो चुका है। अब इसे समझ में आ चुका है कि जो मैं इसे दे रहा था वो कितना ज़रूरी था एक रिलेशन में। तब चीज़ों को बैलेंस करना स्टार्ट करें, लिमिटेड आप टाइम दें,
प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट का एक टाइम बनाएं, एक पैटर्न बनाएं, लिमिट में चीज़ें करें, आपका रिलेशन बच जाएगा। अदरवाइज सामने वाला इंसान अगर ऊब चुका है आपसे या डन हो चुका है, इस सिचुएशन में भी लोग डन हो जाते हैं, हद से ज़्यादा दे दो तो फॉर ग्रांटेड लेने के बाद फीलिंग्स चली जाती है, तो फिर उसे प्रणाम करें, दूर से जाने दें। और दूसरे बात, अगले बार जब आप रिलेशन में किसी के साथ आएँ या रिश्ते में कुछ, तो इस चीज़ को खास करके ध्यान रखें कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी जो मैंने पहले किया था। आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हो जाएगी। और याद रखना, हद से ज़्यादा हर एक चीज़ जो होती है वो हानिकारक होती है, इसीलिए इस बात को खास ध्यान रखें कि लिमिट में चीज़ें होंगी तो बेहतर होंगी, हद से ज़्यादा हानिकारक होता है सेहत के लिए। वो आप चाहे पर्सनली खुद अपने ऊपर लाइक हद से ज़्यादा पानी पी लो या हद से ज़्यादा खाना खा लो तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसी तरीके से हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट दे दोगे तो सामने वाले की नीयत ख़राब हो जाएगी। बस इसी तरीके से इस बात का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।